पैलेस में हमने प्रोग्राम किया था बड़े गुलाम अली खान साहब का। और उस वक़्त बहुत साल पहले, उस वक़्त हमसे उन्होंने 1,500 रुपया लिया था। अच्छा, तबले पे अपना आदमी लाए थे, नाम भूल गया। और उनके साथ एक उनके दोस्त थे जो ज्ञानी जी कहलाते थे। तो जब शुरू हुआ और उनके साथ उनके भाई थे बरकत अली खान साहब, बागों में पड़े झूले जो जिन्होंने गाया हुआ है। तो अब ये हुआ कि जब गाना राग खत्म हुआ कि साहब कि कैसे इनको बरकत अली खान साहब कैसे चुना जाए। तो अब ये हुआ कि जल्दी से एक माइक आशा कंपनी वाला दौड़ाया, एक अच्छा सा माइक लाओ। बिंदु मुखर्जी बोले हमसे कि नहीं तो फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा साहब। जब उन्होंने गाना बड़े गुलाम अली साहब ने गाना ख़त्म किया और ठुमरी पे जब शुरू होने वाले थे, तो बिंदु मुखर्जी ने माइक जो था बरकत अली खान साहब के सामने रख दिया माइक, और अपना सर उनके पैर पे रख दिया और हाथ जोड़ दिया। कहना अब यही मौका है आपको सुनने का, फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा। उनकी ठुमरी जो थी, एक जो ठुमरी अंग जो था, एक स्टेप एक ऊपर, एक नंबर ऊपर था उनके बड़े गुलाम अली से। आवाज़ ऐसी और ठुमरी की बोल जो बोल बनाना जो होता है, क्या हमने ऐसी ठुमरी नहीं सुनी। ये बरकत अली खान साहब। और उनका सुनने के लिए आपने बताया था कुछ बाई जी लोग आई थी। ऐसा हुआ कि हमने ये कंसेशन कर रखा था, जो म्यूजिशियन है वो वो पैसा तो इकट्ठा करना था। म्यूजिशियन थे वो, उनको जो कहा 3 रुपया दे के 5 या 7 रुपए का टिकट को ऊपर बैठा देंगे। डॉक्टर एस के मुखर्जी हमारे थे, सब तो अब तो नहीं रहे, वही हम लोग को। तो मीरगंज की तो तवाइफे आई एक जुड़ लेके, और उन्होंने कहा हम भी गाते हैं, कंसेशन दीजिए। तो हमको और बिंदु मुखर्जी को सोचे कि डॉक्टर एस के मुखर्जी के पास भेज दें। तो डॉक्टर एस के मुखर्जी के पास गए तो उन्होंने देखा, तो बोले दो कंसेशन दो। तो 3 रुपये में और बोले ऊपर नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे साइड में। तो साइड में उनके लिए कुछ जगह दी गई बैठने के लिए। अब बड़े गुलाम अली खान साहब के सबको ठुमरी तो मालूम थी कैसे गाते थे, ये उनको कहाँ से खबर मिली भगवान जाने। और कम से कम नहीं तो 8-10 आई वहाँ पे। तो किनारे इनके लिए जगह करके वो दिया गया। और आपने बताया था ना बुर्का पहन के आई थी वो तो वहाँ उतार लिया था। बाहर से तो पता नहीं, बुर्का पहन के आई थी सब वो वहाँ अंदर से उतार दिया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं तो देखा। अच्छा, और वहाँ से आप हम थे और डॉक्टर एस के मुखर्जी थे। कह रहे आपने हम लोग का गाना नहीं सुना, हम आइए सुनेंगे। सुनेंगे, आइए सुन लेंगे। एक यहाँ पे नाम भूल गया मैं उसका, एक महफिल हुई थी, किसी की शादी हुई थी, इनके
चीफ जस्टिस हमारे एस के वर्मा के यहाँ उनके लड़की की किसी की शादी थी, तो एक काली, बिल्कुल काली देखने में भद्दी सी औरत आई थी गाने के लिए। वो जानकी बाई थी क्या? है? जानकी बाई छप्पन छुरी तो नहीं? नहीं, छप्पन छुरी की बात नहीं है, जो अभी आज 5-6 साल की पुरानी बात जी है। जी। एक काली बिल्कुल वो आई थी सुनने देखने, तो हम अब उन्होंने अब सुनना क्या हुआ, मेरी तो जमीन खसक गई। उसने क्या हुआ, उसने आवाज़ बहुत अच्छी और गाने का ढंग भी ठीक। तो उसने राग गाया, राग गाने के बाद पूछा, वर्मा साहब ने या किसी ने पूछा कि किसी ने पूछा कि भाई ये कौन सा राग था, तो वो बोली, दवे साहब बताइए कौन सा राग था। मेरी तो धरती खसक गई। मैंने कहा तो तबाय दवे साहब कुछ राग, तो मैंने कहा शंकरा। कहना हाँ, कहने और कोई नहीं बता सकता। पूछा मैंने उससे पूछा कि ये दवे साहब और ये सबके सामने, कहना आप कहना ऐसा है हुआ कि आपने सिद्धेश्वरी देवी को बुलाया था गाने के लिए अपने घर में। हमने हाँ बुलाया था। उस वक्त हम लोग को खबर मिली तो हम लोग 4-5 लोग आए थे आपके घर में, पीछे से चुपके से बैठ के सुना था। तब पता लगा कि हुआ है। हमने कहा भाई सिद्धेश्वरी को सुनने को ले आएगा वहाँ पर। उसको मैं तो मेरे हिसाब से ठुमरी सीखी, लेकिन ठुमरी उसकी ठुमरी जो थी ख्याल की तरह होती थी। ठुमरी से ये क्या नाम दारा भीमसेन जोशी ने कुछ दिन क्या नाम था उसका, यहाँ का बड़ा अच्छा गुरु थे। भोलानाथ? हाँ, भोलानाथ भट्ट जी। हाँ, भोलानाथ भट्ट से सीखा है भीमसेन जोशी ने। ये किस समय में थे यहाँ? है? किस समय में थे? आपको सन कुछ याद है? भीमसेन जोशी, अरे ये समझ अंग्रेजों के ज़माने में। अच्छा। ये 47 से के कुछ बाद ही 50 समझ लो। अच्छा। हाँ। वो भोलानाथ भट्ट को नॉलेज बहुत थी। जी। लेकिन है कुछ लोग को ज्ञान बहुत है लेकिन आवाज़ नहीं है, क्या करें वो। लेकिन भीमसेन जोशी की आवाज़ में कंट्रोल बहुत है, पूरा कंट्रोल है भीमसेन जोशी।